नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आज मैं बात करूंगा अपने देश की जो मेडिकल व्यवस्था उसके ऊपर कि किस प्रकार से हमारे वहाँ जो मेडिकल के कॉलेज हैं उसमें BAMS हो, MBBS हो, उनकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है, क्या ज़रूरी है और सरकार ने क्या उस पर ज़रूरी कदम उठाए हैं। तो अभी हाल ही में सरकार ने जो NMC को गाइडलाइन जारी की है, जी हाँ, जो मेडिकल आयोग है उसको एक दिशा निर्देश दिया गया कि अब जो लोग विदेश में पढ़ाई करने जाते थे अब लोग सावधान हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रसिया की जंग छिड़ी तो ढेर सारे बच्चे वहाँ से भाग करके भारत में आए। तो अब उन लोगों को जो विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं मेडिकल की, उनको हो जाना चाहिए सावधान, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में तीन गाइडलाइन जारी की है। और इसमें जो पहला है कि यहाँ पे नीट की जो परीक्षा होती थी अब उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी उसमें जो पासिंग मार्क है वो चाहिए। पहले क्या होता था, जो पैसे वालों के बच्चे थे तो वो सीधे जाते थे वहाँ पर, वहाँ की जो फीस होती थी उसको जमा करते थे और वहाँ से डिग्री लेकर के भारत में आ जाते थे। तो अब सरकार ने उसके लिए 3 जरूरी चीज़ें, नीट को कंपलसरी कर दिया कि विदाउट नीट आप नहीं जा सकते। उसके जो पासिंग मार्क है उसके लिए जनरल, SC, ST और OBC के लिए 3 अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हैं, जिसमें किसी के लिए जनरल के लिए पासिंग मार्क 137 तक, OBC 106 और उसके बाद SC, ST। जिस तरह से कट ऑफ लिस्ट जारी होगी वो परसेंटाइल के ऊपर निर्भर रहेगा कि जनरल को 50% परसेंटाइल, OBC 45, ऐसे ही करके एक गाइडलाइन जारी होगी जिसको कि उनको पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ हम बता रहे थे कि पहली तो हो गया नीट, और दूसरा हो गया कि जो भारत के समकक्ष कोर्स करवाएगा, MBBS का जो कोर्स भारत में होता है उसके समकक्ष, जैसे 5.5 साल का यहाँ पर कोर्स होता है तो वहाँ पर भी वही कोर्स होना चाहिए, उसके बराबर कोर्स करवा करके। और तीसरी जो बात कही गई थी वो ये थी कि जो देश शिक्षा दे रहे हैं वो उनको अपने यहाँ उनको प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है उसको दे कि ये हमारे वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अपने वहाँ पढ़ा करके और भारत में भेज दे कि आप जा करके वहाँ पे इलाज करो और हमारे वहाँ आप नहीं कर सकते हो। तो ये देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें जो गुणवत्ता है, वो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं हैं उसको एक अच्छे मुकाम पर लेके जा रहा है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग पैसे के बल पर कहीं पर भी डिग्री ले आते थे और आकर के अपने वहाँ बड़े बाप के बड़े बेटे हॉस्पिटल खोल करके बैठ जाते थे और हॉस्पिटलों में नौकरियाँ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ था या लोगों के साथ खिलवाड़ था। अब मैं बात करूँगा यहाँ की जो आयुर्वेद शिक्षा प्रणाली है, कुकुर मुत्ते के जैसे कॉलेज पैदा हो गए पूरे देश में। मैं ध्यान सरकार का इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि कुकुरमुत्ते के जैसे कॉलेज पैदा हो गए, जगह जगह डिग्रियाँ बट रही हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस सरकार ने जब ये व्यवस्था MBBS के लिए लागू की तो क्या यह व्यवस्था BMS के लिए नहीं होनी चाहिए? आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, उसके लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात बता रहा था कि जैसे इसके बाद भी जब विदेश से पढ़ाई पढ़ के आएंगे तो उनको एक परीक्षा इंडिया में आकर के देनी पड़ेगी, और वो परीक्षा होगी नेशनल एग्जिट टेस्ट। और वो एक अच्छी बात होगी, यहाँ पर भी जो लोग MBBS किए हैं वो सबको साथ में देनी पड़ेगी, जो विदेश से करके आएंगे उनको भी देनी पड़ेगी, लेकिन विदेश वालों को एक पेपर अलग से देना पड़ेगा जिसमें प्री और पैरामेडिकल क्लिनिकल की जानकारी होनी चाहिए उनको। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था आयुर्वेद के लिए नहीं हो सकती है? जगह जगह कॉलेज खुले हुए हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं, लोग
पढ़ करके आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम डॉक्टर जगह जगह अपनी डिस्पेंसरी खोल के कई अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ, सरकार के 2-3 साल पहले सरकार ने घोषणा की थी कि हम ब्रिज कोर्स, जी हाँ ब्रिज कोर्स लाएंगे। जो गाँव में डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि जो लड़के आजकल पढ़ाई करके मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका रुझान शहरों की तरफ ज़्यादा रहता है और गाँव में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि गाँव की जो मेडिकल व्यवस्था है ज़्यादातर सुदूर गाँव में वो झोला छाप डॉक्टरों पर ही टिकी हुई है। कुछ परसेंट मेडिकल से दवाएं, कुछ परसेंट झोला छाप, तब जाकर के फिर कहीं आगे जब आदमी ज़्यादा बीमार होता है तो आगे जाता है। तो जो ये दवाओं का जो एक प्रोसीजर है, जेनरिक दवाओं के बारे में हमने आपसे बात की थी कि सरकार, लेकिन सरकारें जो बात करती हैं उस पर पूरा अमल क्यों नहीं होता है। मेरा जो असली सवाल है वो ये है कि ब्रिज कोर्स लागू होगा, जो लोग BAMS होंगे उनको 6 महीने के अलग से कोर्स करवा करके MBBS के बराबर उनको मान्यता दे करके गाँव के अस्पतालों में रखा जाएगा। हालांकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों पर BMS की नियुक्ति तो होती है और वो एलोपैथ की दवाएं भी लिखते हैं, एलोपैथ की दवाएं वो लोग भी लिखते हैं। तो कितनी दवाएं वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सरकार क्या कर रही है। और मेरा जो मेन कहना है वो ये है कि ये चीज़ें, ये जो बाउंडेशन है, ये जो परीक्षा लगाई गई है कि नहीं MBBS वालों के लिए, ये चीज़ BMS वालों के लिए भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग पैसे के बल पर, जी हाँ पैसे के बल पर जो लोग डिग्री ले रहे हैं उनके लिए ये दरवाजे बंद होने चाहिए, ताकि पढ़े लिखे बच्चे आए और आने के बाद जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उसमें काफ़ी सुधार हो। फिर मैं आपसे अपने इन्हीं सामाजिक मुद्दों के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।